वाच वाचां बहिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्य अमृत अन्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है। तो जितना भी हम बोलते हैं पटर पटर, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? भगवान के मुख से हुआ, विराट पुरुष की मुख वाणी से। जितनी भी हमारी शक्ति है बोलने की, यह सब भगवान से आती है। और इसका नियामक देव अग्नि है। तो भगवान के मुख में कौन सा देवता रहता है? अग्निदेव। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं। तो भगवान की जो त्वचा है और उसके जो आवरण है, जैसे हमारी शरीर में सुपरफिशियल लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर, मोर पेनिट्रेटेड लेयर, तो वो सब कौन है? भगवान के मंत्र, वैदिक मंत्र का उद्गम केंद्र है। भगवान के जितने भी मंत्र निकले कहाँ से निकले हैं? भगवान के रोमकूप से निकले हैं। स्किन के अंदर से वैदिक मंत्र निकले हैं सारे। और उनकी जिह्वा देवताओं, पितरों और समान जनों को अर्पित करने वाली विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। जो भी हम भगवान को भोग लगाते हैं वो देवताओं के पास अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा है जिह्वा सर्व रसस्य च। भगवान की जिह्वा ऐसी जिह्वा नहीं हमारे जैसी कि हम खाएंगे तो केवल हमारे पेट में जाएगा। भगवान को भोग लगाने पर सभी देवता संतुष्ट होते हैं, सभी पितृ संतुष्ट होते हैं, और ये सभी व्यंजनों का उद्गम भी है। जैसे अगर हमारा टमाटर है उसमें रस है, तो टमाटर में रस कहाँ से आया? हाँ जी, भगवान से आया, भगवान के मुख से आया। इसीलिए प्रसाद में और एक नॉर्मल खाने में फ़र्क होता है, क्योंकि भगवान का उसमें क्या मिलता है? जब भगवान खाते हैं तो भगवान का रस मिल जाता है, भगवान का सलाइवा आकर के भोजन में मिल जाता है। तो जब सलाइवा भगवान का मिल जाएगा तो वो रसीला बन गया और स्पेशल हो गया। और जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में अग्नि के अंदर हम डालते हैं ना, आहुतियाँ डालते हैं, तो कहाँ जाती हैं? भगवान के मुख में। ये बोल रहे हैं यहाँ पर वाचम वाहिर्मुखम क्षेत्रम, जितनी भी वाणी संसार में है ये सब भगवान से। छंदसाम सप्त धातुः, जितनी भी सप्त धातुएं हैं भगवान की शरीर की, उनसे वैदिक मंत्र निकले। छंदसाम, तो वैदिक मंत्रों को छंद भी कहते हैं। हिंदी में पढ़ा होगा पद, गद्य, छंद। तो छंदसाम सप्त धातुः, जो भगवान के सप्त लेयर हैं, 7 परक्यूटेनियस लेयर्स, उनसे क्या निकला है? छंद निकले हैं, वैदिक मंत्र निकले हैं। हव्य कव्य अमृत अन्नानाम, और देवता हव्य हो गए और कव्य हो गए पितृ। अमृतम अन्नानाम, जो भी मनुष्यों का भोजन अन्न खाते हैं, जो भगवान को भोग लगाया जाता है, तो पितरों को भी प्राप्त होता है और भगवान देवताओं को भी मिलता है। कई लोग शिव जी को भोग लगा कहते हैं नहीं हम शिव जी का प्रसाद लाएं, तो शिव जी डायरेक्ट प्रसाद खा नहीं सकते। कोई लोग शनिदेव को प्रसाद खिलाएंगे, शनिदेव कैसे खा लेंगे जब सब भगवान के ही शरीर के अंश हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कि जब भगवान के शरीर के अंश सारे देवता हैं तो किसी भी अंग से खिला लो, ज़रूरत क्या है कि मुख में ही डालो। आपको गुलाब जामुन खाना होगा तो कहाँ से खाओगे? अंगूठे से खाओगे कि मुंह से खाओगे? वही किसी से भी खा सकते हो। अंगूठे, पैर के अंगूठे में 2 घंटे बांध के रखो गुलाब जामुन, पैर से भी तो जा सकता है, ये भी तो शरीर का अंग है, लेकिन मुख में डाला जाता है। ऐसे ही भगवान का जो मुख है ये बहुत बहुत मुख्य है। भगवान के मुख से अग्निदेव प्रकट होते हैं। जो भगवान को भोग लगाए बिना खाते हैं वह सब पाप ही खाते हैं। और भगवान अपनी जठराग्नि, जो हमारे पेट में अग्नि है जिससे पाचन क्रिया होती है, ये भी भगवान के कंट्रोल में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान के कंट्रोल में ना हो। इस अध्याय का नाम है पुरुष सूक्त मंत्र। पुरुष सूक्त मंत्र जो है, एक होता है श्री सूक्त मंत्र और एक होता है पुरुष सूक्त मंत्र। श्री सूक्त मंत्र होते हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, और पुरुष सूक्त मंत्र होते हैं भगवान कृष्ण को, नारायण को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो संसार प्रसन्न हो जाएगा, और भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो संसार प्रसन्न नहीं होगा। भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? प्रश्न ये उठता है। भगवान को प्रसन्न करने का क्या तरीका है? तो भगवान को प्रसन्न करना है, जो व्यक्ति अपने गुरुजन वैष्णवजनों का प्रेमी होता है, उनका सेवक होता है, उसे अपने आप ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो व्यक्ति भगवान से डायरेक्ट मिलना चाहता है उससे भगवान कभी प्रसन्न होते हैं। भगवान ने महाभारत के आदि पर्व में कहा है
कि जो मेरा भक्त है वह मेरा भक्त नहीं है। क्या बोला है? बोलिए। जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त। तो कौन है आपका भक्त? भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। क्या है? जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। इसलिए भक्तों की भक्ति करनी है हमें। भगवान की भक्ति किसके माध्यम से करनी है? भक्तों की भक्ति के माध्यम से। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भगवान ने अपने एजेंट बना दिए संसार में? भगवान ने अपने भक्त क्यों बनाए? एजेंट क्यों बना दिए? डायरेक्ट भगवान की फोटो लगाओ, आरती करो, इसमें भक्त की क्या जरूरत है? बोले क्योंकि भगवान कभी किसी की सूक्ष्म आज़ादी में घुसते नहीं हैं। आपने माला की नहीं की है, जब तक इस्कॉन से नहीं जुड़े उससे पहले भगवान तो थे, तब तो किसी ने बोला नहीं क्यों नहीं कर रहे हो। माता जी आती थी होटल से, है ना, और इनको तो भगवान नहीं बोलते थे कि माला करो, लेकिन भक्तों ने घुस घुस कर बोला माला करो माला करो। आज जो है परिवर्तन आया। आपको जब तक नहीं बोला जाता साधना चार्ट दो, तब तक आप भगवान को थोड़ी दे रहे हो साधना चार्ट। तो भक्त लोग क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भक्त प्रवेश करते हैं तो भक्त निंदा के पाक भी बनते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपकी आज़ादी छीनेगा, आपने तो निकाल रखा है कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐड निकाला है, लेकिन दुनिया मुट्ठी में करने नहीं देते। भक्त कहते नहीं, तुम दुनिया को मुट्ठी में नहीं कर सकते, तुम्हें निर्भर रहना पड़ेगा हमारे ऊपर। ये बात स्वीकार नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति आज़ादी चाहता है, हर व्यक्ति स्वच्छंद भाव से स्वतंत्र घूमना चाहता है। भगवान कह रहे हैं भागवतम के प्रथम श्लोक में कि मैं तो अभिज्ञ सुराट हूँ, आई एम फुल्ली इंडिपेंडेंट। लेकिन वही भगवान 9वें स्कंद में आकर कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो। एक तरफ तो कह रहा अभिज्ञ स्वराट, तो पहले झूठ बोल रहे थे या बाद में झूठ बोल रहे हैं? कहाँ झूठ बोल रहे? 9वें स्कंद में झूठ बोलने लग गए क्या? पहले बोल रहे हैं अभिज्ञ स्वराट, मैं अभिज्ञ हूँ, मुझे कोई जानता नहीं। ज्ञा मतलब जानना, अभिज्ञ मतलब आई एम अननोन टू एनीवन, कोई मुझे जान नहीं सकता। अभिज्ञ और स्वराट, स्वराट मतलब आई एम द ओनली वन। विराट, सम्राट, स्वराट ये एक ही शब्द के सिनोनिम्स पर्यायवाची होते हैं, है ना, समान अर्थक शब्द। अभिज्ञ स्वराट हूँ मैं, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। और दूसरी तरफ 9वें स्कंद में कह रहे हैं अहम भक्ता पराधीन हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। तो भक्तों के जब पराधीन है भगवान, इसका मतलब भगवान भी कह रहे हैं भक्त के वश में है, भगवान भक्त के वश में। तो हम देखते हैं कि भगवान को पाने का तरीका है भगवान के भक्तों के माध्यम से। और भक्तों के माध्यम से क्या है? भक्तों के माध्यम से है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिवोटीज। भक्तों के माध्यम से ये नहीं हरे कृष्णा, बातें मत करिए प्लीज, वो खांसी आ रही थी। कोई बात नहीं, आ जाओ हरि बोल। ये थोड़ा तो हमने क्या जाना कि भगवान अभिज्ञ स्वराट हैं, पर दूसरी जगह कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, भक्तों के पराधीन। अब भक्तों के माध्यम से कैसे भगवान को जाने? भक्तों के इंस्ट्रक्शन रूप में भगवान को जानना होगा। तो बोले भक्त तो कुछ काल के लिए रहते फिर चले जाते हैं, गुरुजन कुछ काल के लिए रहते फिर चले जाते हैं स्वयंभू मोहन प्रभु। भक्त कुछ काल के लिए रहते हैं फिर चले जाते हैं। लोग कहते हैं वपु सेवा मत करो, वाणी सेवा करो, क्योंकि वाणी के माध्यम से गुरु हमेशा विराजमान रहते हैं, वैष्णव जन, लेकिन शारीरिक रूप से चले जाते हैं। आपने भी डिस्पेंसरी खुलवा दी। हम लोग गलत कर, सॉरी। तो भगवान वाणी के रूप में रहते हैं कि भगवान वपु रूप में रहते हैं? हाँ, वाणी तो वपु रूप में भी आते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, विग्रह भगवान का वपु रूप नहीं। खुद प्रकट होते हैं और डिसअपियर जैसे होते हैं, लेकिन वो भगवान बोलेंगे सेवा के लिए तो आ रहे हैं, पर बोलेंगे रेस्पिरेट भी करते हैं, पर वो लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए। आर्चा अवतार जो है भगवान का पंचम साक्षात अवतार है। हमारे घर में जो भगवान का विग्रह है यह मूर्ति नहीं है, ये भगवान है। तो वपु रूप है कि नहीं? जब आप उनको अभिषेक करा रहे हो, किसका अभिषेक कर रहे हो? वपु सेवा चल रही है ना भगवान की। वाणी सेवा हो गई कि भगवान के द्वारा दिए गए ग्रंथों को पढ़ना, उनके द्वारा बताए गए उपदेशों को सुनना, अपने जीवन में अपनाना, ये तो वाणी सेवा हो गई। वपु सेवा भी है। तो गुरुजन की वाणी सेवा तो है, वपु सेवा किससे करेंगे? वपु सेवा जब तक गुरु जीवित हैं या वैष्णव जी तब तक कर लो, उसके बाद तो फिर आदमी कहता है कहाँ गुरुजन मिलने वाले। गौर गोविंद महाराज जो थे वो कहते थे हाँ पक्का पागल है, पक्का पागल है। बोलता है कि
गुरु चले जाते, गुरु मरते हैं ना, गुरु मरते नहीं हैं। जैसे भगवान अपना अर्चा विग्रह में रहता है, ऐसे भक्त भी अपनी फोटोग्राफ के रूप में अपने विग्रह के रूप में रहते हैं। They never go away. He never go away. सो भगवान जिस प्रकार वपू रूप से सेवा स्वीकार करते हैं, आप शिला प्रभुपाद जी की मूर्ति को भोग लगा रहे हो, आरती लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? वपू सेवा नहीं है। वो लगे खाली ये तो याद करने के लिए है कि ये मूर्ति है, बाकी प्रभुपाद तो चले गए ना, आपके स्वामी जी तो चले गए थे ना। अरे मूर्ख है जो ये कहता है कि चले गए थे। गौर गोविंद महाराज कहते पगला है जो बोलता है मरते हैं। वैष्णव कभी मरते नहीं है। खाली कहीं वाणी रूप में रहते हैं, ग्रंथ रूप में रहते नहीं, वपू रूप में भी वो अपनी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं? करे वो दिव्य पुरुष हैं। जैसे भगवान अपना विस्तार करके सेवा स्वीकार करते हैं, ऐसे ही गुरुजन वैष्णव जन भी भगवनी सेवाओं को स्वीकार चबर करते हैं, बुद्धि चबर हो रहा है, भगवान फिर ऐसे कर रहे हो, मूर्ति को कर रहे हो। प्रभुपाद नहीं है आपके घर में जो भगवान है प्रभुपाद, आपने उन्हें कंबल ऐसे उड़ा रखा है, मूर्ति है। लेक्चर किसमें माइक रख देते हो। हाँ, तो ये खाली दिखावा नहीं है, यह विश्वास है, यह फेथ है, यह फेथ है। श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर खोले और प्रभुपाद जी बैठे थे और उनका विग्रह था 1977 में प्रभुपाद जी चले गए और 1980 में एक डिवोटी आए और प्रभुपाद जी के व्याकुल हो रहे थे विग्रह विरह से, एकदम कातर हो रहे थे कि प्रभुपाद चले गए, अभी प्रभुपाद नहीं रहे। तो उन्होंने आकर के प्रभुपाद जी के विग्रह के आगे प्रणाम किया। तो उनको ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी उनको डांट रहे हैं, ऐसा लगा उनको कि तुम अभी आ रहे हो प्रणाम करने के लिए, मंगल आरती नहीं आए, तुम ये नहीं आए। फिर जैसे गुरुजन होते डांटने के बाद प्रेम भी करते हैं, तो उन्होंने प्रेम किया और बोला कोई बात नहीं, ये लो मेरा आज सुबह का मंगल आरती का महाप्रसाद पेड़ा ले लो। तो उनको ऐसे प्रभुपाद जी ने उसी मूर्ति विग्रह से उनको ऐसा फील हुआ। तो उन्होंने जब दंडवत करके उठे तो क्या पाया, उनके हाथ में साक्षात पेड़ा था। भक्त का लेवल बोल रहे, भगवान से भी ऊपर का लेवल है भक्त का लेवल, भगवान से भी ऊपर का लेवल है भक्त का लेवल। क्यों? भगवान, अगर ऐसा होता कि भगवान ऊपर होते तो भगवान कभी ये ना कहते मत भक्ता नाम पूजिकाम अधिकम, मेरे भक्त की पूजा अधिक होनी चाहिए। ऐसा भगवान क्यों बोलते? अगर भगवान को अपनी पूजा करानी थी तो भगवान कहते हमारी करो, भक्त हमारा पार्ट 2 है, हम पार्ट 1 है। वो कह रहे नहीं, मत भक्ता नाम पूजिकाम अधिकम, मेरे भक्त की पूजा अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्त प्रवेश करता है आपके, इंटरफेयर करता है आपकी फ्री विल में, आपकी सूक्ष्म आज़ादी को तोड़ मरोड़ करके उसमें घुसता है। माता जी का जन्मदिन था, हम घुस कर बैठ गए भागवत सुनाने के लिए, भगवान आते तो शायद कुछ आशीर्वाद देकर चले जाते, लेकिन भक्त लोग घुस जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, सुनो कथा हमारी। तो इस प्रकार से भक्त लोग आपकी फ्री विल में इंटरफेयर करते हैं। एक बार एक साधु थे और उनके एक भक्त थे, उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया गुरुदेव से। दीक्षा प्राप्त करने के बाद जैसे होता है साधारणता, धीरे धीरे लोगों का दीक्षा तक तो लोग प्रबल रहते हैं, उसके बाद नहीं, आप नहीं, आप तो अच्छे भक्त। दीक्षा तक प्रबल होते हैं, उसका धीरे धीरे उनके अंदर कमजोरी आने लगती है। नहीं, आप में नहीं है, आप लोग तो अच्छे हैं। अरे नहीं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जीवन का एक लक्ष्य है, उसे पाने के बाद घट जाता है। तो एक दीक्षित भक्त थे, वो आए और कहते हैं गुरुदेव आपसे इतने साल हो गए दीक्षा लिए हुए, पहले तो नाम जप होता था लेकिन अब नाम जप होता नहीं। बोले क्यों नहीं हो रहा? बोले अब तो नाम जप की जिससे माला उठाओ तो फूट फूट के आंसू निकलते हैं। अधिकृत रूप से यही होता है कि आंसू बहुत निकलते हैं, मन नहीं लगता है माला करने में। ऐसा होता है कि बस रोते रहे कृष्ण नाम के प्रति। माला पड़ी रहती, पता ही नहीं चलता, 2-2 माला में कभी कभी 1-1 घंटा गुजर जाता है। तो उन्होंने बोला, उनके गुरुदेव बोले कि दुखी मत हो, सही मायने में अब तुम्हारा जप शुरू हुआ है। सही मायने में अब तुम्हारा, अब इससे पहले क्या हो रहा था? बोले इससे पहले केवल नाम संख्या हो रही थी। जप तो है ही आतुर पुकार व्याकुलता, जब रोना आ जाए। जैसे एक भक्त थे, उनको मैंगो जूस होता है, मैंगो जूस क्या बोलते हैं, मैंगो शेक जूस, मैंगो जूस मान लो, एक कटोरी में मिलाई, कई जगह जाते हैं तो ग्लास में मिलता है, कहीं आधा ग्लास मिलता है, कहीं कटोरी में भी देते हैं लोग। तो हाँ, जिनके घर थोड़ा कम होता है खाना पीना तो कटोरी में दे देते हैं आम रस। तो कटोरी में निकाल कर, हाथ से मशीन नहीं रही होगी उस ज़माने में, तो उन्होंने छोटा छोटा दिया। तो एक साधु के पास आम रस आया, तो अभी कोई हमारे जैसा भूखा प्यासा हो तो कैसे खाएगा?
वो पूरा ऐसे करके उड़ेल देगा अपने मन में रस पाने के लिए। लेकिन वो साधु ने क्या किया, थोड़ा सा एक सिप लिया और ऐसे ऐसे करने लग गए। तो दूसरा साधु साथ बैठा से बोला, क्या कर रहे हो, इतना तो है भी नहीं जितना तुम आनंद ले रहे हो। इतना तो है भी नहीं, तुम कितना आनंद ले रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि ये मैं आनंद लेकर सोच रहा हूँ कि आम रस में इतना आनंद है तो नाम रस में कितना आनंद होगा। तो नाम रस में कितना आनंद होगा। लेकिन हमारा बुरा हाल है ना, इतने साल बीत जाने के बाद भी नाम का रस हमारे जिह्वा पर आता नहीं। क्योंकि हम ये जान रहे हैं हव्य कमय अमृत अन्न नाम सब कुछ भगवान का, ये वाणी उनकी दुई हुई है। उनकी वाणी उनका नाम लेने के लिए लड़खड़ाती है, और ये वाणी गाली देने के लिए बाइक पर अबे तबे तेरी तो ऐसे के पड़ोसी कितना आराम से निकलती। उसकी वाणी उसकी सेवा में ना लगाकर लोग पूछते हैं, अच्छा ऐसा टाइम नहीं है तो किसके लिए टाइम है आपके पास? मूंगफली बेचने के लिए टाइम है, अखबार बेचने के लिए टाइम है, किस लिए टाइम है आपके पास? नाम जप का टाइम नहीं है आपके पास में। कौन ऐसा मूर्ख है जो कलयुग में जन्म लेकर भगवान का नाम नहीं जपता है ना। भगवान का नाम जपना है, और जपना ही नहीं है, सच में नाम जपना है, नाम संख्या नहीं करनी है। नाम आम रस जैसे रस देता है, ऐसी नाम रस उससे कई गुना अधिक रस प्रदान करेगा। लेकिन लगता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे गुरु महाराज बोलते हैं जिह्वा पर अविद्या के छाले हैं। अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? अविद्या है इग्नोरेंस। विद्या होता है ज्ञान और अविद्या होता है अज्ञान। अविद्या क्या है? कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, यह ज्ञान है। और मैं ये शरीर हूँ, ये क्या है? अविद्या। अविद्या। आपका जन्म कब हुआ? 5 जनवरी 2000। देखो 5 जनवरी 2000 में इनका जन्म हुआ। 22 साल की हो गई आप? 23 23 की हो गई। तो 2000 में आपका जन्म हुआ है ना। तो 2000 में तो मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। तो तो 2000 में जन्म हुआ, आपने कहा। ये आपका जन्म थोड़ी है। किसका जन्म है? शरीर का जन्म है। तो इसी बात को कहते हैं अविद्या। और जब तक ये अविद्या बनी रहती तब तक नाम रस आता नहीं है ना। तो कभी कभी कुछ साधु पुरुषों से इंटरव्यू लो जो सच्चे साधु हैं, उनसे पूछा जाता है आप बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ? तो कहते हैं हमारा तो जन्म हुआ नहीं है, हमारा तो शरीर का जन्म इस जगह, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस गांव में हुआ, इस दिन हुआ। हम तो कौन है? अजर अमर आत्मा है, सच्चिदानंद विग्रह है। हमारा जन्म कहाँ होता है? इस शरीर का जन्म होता है। एक महाराज जी बताते हैं अपने प्रवचन में, कह रहे हैं जन्मदिन के दिन लोग उत्सव मनाते हैं। बोले आज जन्मदिन है, उत्सव मनाओ, मिठाइयाँ बांटो, केक काटो, सब करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, सब करते हैं। मोमबत्ती, सॉरी, अगरबत्ती। मैं तो भूल भी गया हूँ। एक्चुअली भागवत करते करते मैं भूल गया हूँ मोमबत्ती की, अगरबत्ती क्या। तो मोमबत्ती जलाते हैं। तो महाराज जी बोलते हैं कि यह शरीर तो एक पिंजड़े के समान है, और इस पिंजड़े में आत्मा आकर कैद हो गई है। जिस दिन कोई व्यक्ति, अब हमारे स्वयंभू मोहन प्रभु तिहाड़ जेल में काम करते हैं, अब तिहाड़ जेल में कोई कैदी आए, मान लो आज के दिन है ना, 5 जनवरी 2023 को उसका क्या हो जाए? जेल हो गई, कैद हो गई। और अगले साल 5 जनवरी 2024 को मिठाई बांटो, बोले आज के दिन हम आए थे जेल में। हाँ, आज के दिन जेल में आए थे। तो आप इस दिन ही तो जेल में आए, इस शरीर के कारागार में आप जिस दिन आए उसे आप बर्थडे कहते हैं। तो बर्थडे क्या है? तो भक्तों ने कहा कि भाई बर्थडे इस भौतिक संसार में है तो बर्थडे तो मनाना है, पर कैसे बनाए? तो बोले ऐसे बनाओ जैसे पल्लवी माता जी बना रही हैं। जैसे बना रहे हैं, कैसे? हरि कथा श्रवण करके। जैसे तैसे करके भी हमें हरि कथा का ही श्रवण जीवन का मकसद होना चाहिए। सुबह उठें तो हरि कथा, सोएं तो हरि कथा, जागें तो हरि कथा। जिस व्यक्ति का जीवन हरि कथा अमृतपान के लिए बन गया है, उसको अब भगवान के धाम जाने से कोई रोक नहीं सकता। बस आप देखो, नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, अर्चनम, वंदनम, आत्मनिवेदनम। इन नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति है श्रवणम। अब चैतन्य चरितामृत में इसी नवदा भक्ति को बोला गया है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबुनाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करहे उदय। नवदा भक्ति में आपका शुद्ध प्रेम तो है ही है, क्योंकि हम सब कारागार में बंद हुए हैं। कोई व्यक्ति जेल में बंद हो जाए तो इसका मतलब वो क्या गंदा आदमी तो नहीं है, उससे कुछ क्रिया गंदी हो गई है। आदमी तो गंदा नहीं है। बाइबल कहती है हेट द सिन नॉट द सिनर।
हमें उस व्यक्ति से चिढ़ना नहीं है, उस व्यक्ति की क्रिया से चिढ़ना है। अगर हम उस व्यक्ति से चिढ़ रहे हैं फिर तो हम द्वेषी बन गए, और राग और द्वेष व्यक्ति को वापस पुनः संसार में ले आएगा। अटैचमेंट्स एंड जेलेसी दोनों ही चीज़ें, बहुत घृणा भी वापस लाती है और बहुत आसक्ति भी वापस लाती है। दोनों ही चीज़ें गलत है। घृणा भी करोगे तो अंतकाल में पता चला कि मर रहा है आदमी और उसको अब सबसे घृणित व्यक्ति का चेहरा स्मरण आ गया, उसी के परिवार में जन्म हो जाएगा। जिसे चिढ़ रहा था वहीं आ गया वो और खिला रहा लल्ला लल्ला, कह रहा इसी का मुंह देख रहा हूँ सुबह शाम। तो अधिक घृणा भी हमें डाइल्यूट कर देनी चाहिए, और अधिक आसक्ति, अधिक अटैचमेंट्स भी खत्म करने चाहिए। कैसे खत्म होंगे? केवल हरि नाम के माध्यम से और भागवत कथा के श्रवण से। जितना अधिक हमारा श्रवण, तो क्या कह रहे हैं? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। हम सबके हृदय में सिद्ध है प्रेम। ऐसा नहीं कि प्रेम कोई वस्तु है जैसे खरीदना पड़ता है नाम बाजार में जाकर के। प्रेम है, सिद्ध है। कोई भी हम में से नहीं कह सकता ये माता जी या ये माता जी या ये माता जी, सब कह नित्य सिद्ध है। क्या प्रॉब्लम है? नित्य सिद्ध लेकिन उसके ऊपर आवरणात्मिका शक्ति का आवरण है, वो खुला हुआ नहीं, इसलिए दिख नहीं रहा है ना। अगर हम आंख बंद करें तो हमको क्या दिखता है? करो आंख बंद, तो क्या दिख रहा है? आंख बंद करो, हाँ जी, क्या दिख रहा है? अंधकार, क्योंकि अंदर उजाला ही नहीं है। अंदर जो है भगवान बैठे हैं जिनके शरीर से सहस्त्र तेज निकल रहा है। ईशोपनिषद में कह रहा है हिरण्यमय पात्रेणा सत्यस्य प्रीतम मुखम तत्त्वम पूषणम अपावृणु सत्य धर्मा ही दृष्टये। हे प्रभु, अपना ये तेज हटा लीजिए और मुझे अपना सुंदर मुखारविंद देखने दीजिए। इतना तेजवान भगवान अंदर बैठे हैं और हमें अंधकार दिख रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हमारे अंदर है। आप कार चला रहे हो, कार की विंड स्क्रीन पे किसी ने कीचड़ फेंक दी होली के दिन, तो आपको रोड दिखेगी? तो प्रॉब्लम किस में है? विंड स्क्रीन में है कि रोड में है? आप में है? किस में? ना आप में है, ना विंड स्क्रीन में है, ना रोड में। प्रॉब्लम कहाँ है? आवरण जो है, हाँ, जो आवरण है, जो कीचड़ है, ये जो कीचड़ है। और ये कीचड़ जाएगा कैसे? हरि नाम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेयम कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपादम पूर्णामृत स्वादनम सर्वास्पनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। जितना अधिक अपने को संकीर्तन में लगाएंगे, कीर्तन करो तो हल्का हल्का कीर्तन नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा, कहीं भी कुछ हो ना जाए हमको। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कहाँ करताल देना जरा सैंपल। करताल से कीर्तन करो तो ऐसा कीर्तन नहीं होना चाहिए। कैसे दिखाना प्रभु? कीर्तन ऐसा कीर्तन नहीं करना चाहिए। ऐसे ना, ऐसे लेकर के ऐसे ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। कीर्तन करो तो ऐसा करो, यह भाव से करो कि जो जो इसका श्रवण करे वो व्यक्ति के हृदय में शुद्ध प्रेम आ गया, तो उसका आवरण काट रहे हैं। जैसे गंदी शीशा हो, दीपावली की जब सफाई करते हैं तो गंदे शीशे पे कीचड़ जमा हुआ, आपको पता है लक्ष्मी जी आएंगे आज घर में, तो सफाई करते हैं एकदम स्वच्छ, हाँ, रगड़ रगड़ के करते हैं। हाँ। तो कीर्तन करते वक्त जैसे हमारे स्वयंभू मोहन प्रभु करते हैं, एकदम अंगूठे से पैर तक हिला डालते हैं, तो ऐसा जब ऐसा पैर सर तक हिला डालते तो पैर के अंगूठे सिर, तो इसको ऐसे ही करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, जोर से ऐसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
संकीर्तन की। तो इस प्रकार से अगर हम करें नाम संकीर्तन तो थोड़ी सांस फूलेगी, थोड़ा पसीना आएगा, और इस सांस और पसीने के साथ हमारा मिथ्या अहंकार भी चला जाएगा। लेकिन जो लोग मिथ्या अहंकार वाले होते हैं वो आप उनको देख लो संकीर्तन में वो कैसे होंगे। भक्त लोग ऐसे तालियां बजा रहे होंगे, ये शॉल के अंदर हाथ होंगे, और आप बोलो 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 हरे कृष्ण, इतना इतना हिलाएंगे। दूर से पता चल जाता है स्वामी जी के अंदर अहंकार भरा हुआ है और स्वामी जी हिल के राजी नहीं है मंदिर। तो भगवान कह रहे हैं ये क्यों है? क्योंकि उपाधियों से विनिर्मुक्त नहीं हुए हैं, उपाधि लेकर के बैठे हैं। मैं पिताजी हूँ, मैं माताजी हूँ, मैं बड़ी हूँ, ये छोटा है। अरे हम सब आत्मा हैं। आत्मा बड़ी होती है छोटी होती है? एक जैसी है। आत्मा एक जैसी है, सब सच्चिदानंद आत्मा है। कोई ऐसा नहीं कह सकता ये बूढ़ी आत्मा, आओ बूढ़ी आत्मा तुम्हारा स्वागत है, आओ मोटी आत्मा तुम्हारा स्वागत है, आओ पतली आत्मा। आत्मा एक है। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। श्वेताक्षर उपनिषद ने कहा बाल अग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य च। बाल के अग्रभाग का 100 हिस्सा तोड़ो, उसका भी एक टुकड़ा लेकर उसको 100 भाग तोड़ो, 10,000वां हिस्सा बाल आत्मा है। हम सब आत्मा है ना? तो ये आत्मा न मोटी है, न पतली है, न बूढ़ी है, न छोटी है, न बड़ी है, न जवान है। आत्मा तो आत्मा है। और जब तक आत्मवृष्टि नहीं है, आत्मथृष्टि नहीं, आत्मदृष्टि नहीं है, तब तक अंदर का अंधकार जाएगा कैसे? एक्सरे रिपोर्ट निकालते हो किस कलर की आती है? सब काला है अंदर, कुछ भी सफ़ेद नहीं है हमारे अंदर, सब काला ही काला भरा हुआ। तो ये तब तक रहेगा जब तक उपाधि रहेंगी, डेजिग्नेशंस। उपाधि ऑफिशियल उपाधियाँ भी होती हैं, वह उपाधि भी कई बार अहंकार बनकर नाचती हैं व्यक्ति के सिर पर। राजा के ऊपर राजा की उपाधि नाचती है, मैं राजा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कार वाला हूँ, जो भी है, मैं बेकार हूँ, जो भी है। कार और बेकार, बिना कार के बेकार हूँ। तो क्या करें? शास्त्र रूप गोस्वामी कहते हैं सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्पर तेना निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। उच्चति, भक्ति कब ऊंची होती है, कब ऊंचा उसका पद जाता है? जब सर्वव्याधि विनिर्मुक्तम, सारी व्याधि उपाधियों से विनिर्मुक्त हो जाए आदमी। डेजिग्नेशन नहीं छूटते, सारे डेजिग्नेशन छूट भी जाएंगे, लेकिन मैं ये शरीर हूँ ये डेजिग्नेशन तो छूटता नहीं। और किसी ने आपको बुरा बर्ताव किया, किसके साथ किया? आप कौन हो? हाँ, तो आप गाड़ी पार्क करके आगे माता जी अपनी वैगनआर और ऊपर आ गई, तो नीचे अगर किसी ने कहा कि पागल वैगनआर खड़ी हुई है, तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन जब कोई बोलता है अरे पागल हो क्या, तो क्यों आपको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि आप अपने को, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये प्रॉब्लम। राग द्वेष जो है यह छूट नहीं रहा, यह अटैचमेंट, सर्व उपाधि, सारी उपाधि। कोई भी आप देखो ना, अगर जड़ में जाओगे, पूरे दिन का जितना भी डिप्रेशन है, जितना टेंशन भक्तों के समाज में रहा हो या कहीं पे भी रहा हो, इसका कारण एक ही है कि आप में क्या है? उपाधि है आपके। एक स्वामी जी थे, उनका नाम जो था वो उत्तर भारत के थे, और चलते चलते दक्षिण भारत तक पहुंच गए। दक्षिण भारत का भाषा आती नहीं थी, तो दक्षिण भारत में उनको एक ही शब्द आता था, क्या? परवा इल्ला। क्या आता था? परवा मतलब परवाह नहीं करते, और इल्ला मतलब करते नहीं, बिल्कुल भी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो वो नाम क्या है? परवा इल्ला। तो उनके खाना क्या कहेंगे? परवा इल्ला। कहाँ रहेंगे? परवा इल्ला। अब उसको कुछ आता ही नहीं था, वहाँ रहने लग गए। परवा इल्ला। लोगों ने कहा परवा इल्ला स्वामी स्वामी स्वामी, आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। सब लोगों को अब आशीर्वाद क्या दें, क्योंकि उसको तो भजन करना, उसको मतलब ही नहीं संसार से। तो जिस गांव में वो जाकर रुके, उस गांव के 2 मुखिया थे, और दोनों मुखियों का आपस में बढ़ती नहीं थी। एक की बेटी और एक का बेटा, दोनों आपस में प्रेम करते थे। अब ये दोनों चाह रहे थे कि मैं, एक मुखिया जो था जिसका बेटा और एक दूसरा मुखिया जिसकी बेटी, कि हम दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों तो उपाधि से जुड़े हुए हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त नहीं हुए हैं। उपाधियां उनके बीच में आड़े आ रही थी। ऐसे कैसे शादी कर दें? या नीचा मुखिया है, बोले हम ऊंचे हैं, बोले हम ऊंचे हैं, हमारी बेटी नहीं जाए, बोले हमारा बेटा नहीं जाएगा। दोनों को प्रेम करने नहीं दिया, रुकवा दिया। कुछ काल बीत गए। अब उनके आपस में क्या हुआ कि वो जो लड़की थी कन्या, वो गर्भवती हो गई बिना विवाह के। अब जब बिना विवाह के गर्भवती हो गई, तो आकर के गांव वालों में शोर शराबा मच गया कि क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। इतने में जो मुखिया था, उसने जाकर के ज़बरदस्ती आशीर्वाद ले लिया परवा इल्ला स्वामी से, सिर पे हाथ लगा लिया। अब कभी कभी लोग आशीर्वाद ज़बरदस्ती लेते हैं। एक आशीर्वाद होता है खुशी से दिया जाए, और एक होता है ज़बरदस्ती,
कि प्रो ऐसे करके हाथ पकड़ के खींच कर बोले गुरुजी दो ना आशीर्वाद, आप थोड़ा अच्छे से दो। तो अच्छे से आशीर्वाद मांगते हैं लोग, हाथ लगाइए। कई बोला मैंने, जैसे कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद एंड हो जाएगी, फिर भागवत के बाद कुछ माताएं आएंगी, सिर पे हाथ लगा दीजिए। मैं बोलता हूँ मैं स्त्री को स्पर्श नहीं करूंगा, दूर से मेरा, आपने कथा सुनी यही तो आशीर्वाद है। नहीं नहीं हमारे सिर पे नहीं 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 प्लीज प्लीज लगाइए लगाइए। मैंने अरे अच्छे से दीजिए। मैंने कभी 1-1.5 घंटे 3 घंटे भागवत हुआ, ये अच्छा नहीं था आशीर्वाद। हाँ वो ये अच्छा सा आशीर्वाद, कौन सा आशीर्वाद चाहिए? हाँ बाल पकड़ के ले आशीर्वाद ले ले कौन सा आशीर्वाद, किस आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं, है ना। भारत में एक आशीर्वाद की पद्धति बनी हुई है कि पैर छू के आशीर्वाद मिलता है, सिर पे हाथ लगा के आशीर्वाद मिलता है, इसके बिना आशीर्वाद नहीं मिलता। हमारे एक आचार्य, उनका नाम है हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, वो लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देने का 2 घंटे लेक्चर जब ओवर हो गया तो एक शिष्य दीक्षित भक्त उनका भागा आया, महाराज जी आई गॉट लेट, महाराज जी प्लीज ब्लेस मी। महाराज ने कहा ब्लेसिंग इज ओवर। तो ब्लेसिंग कहाँ है वैष्णवों की? उनकी वाणी में। इसलिए मैंने वाणी का श्लोक लिया। वाणी भगवान की वाणी ही वैष्णव वाणी है, और वैष्णव वाणी आप पर कृपा कर रही है, वही भगवान की कृपा है। आप बोल रहे लेक्चर तो हो गया, भगवान कहाँ है? अरे मूर्ख, भगवान ही तो है। भागवत के शब्द कौन है? भगवान ही तो है। भागवत के शब्द भगवान ही है। तो उन्होंने क्या किया, गुरु जी ने परवैल्ला स्वामी का हाथ पकड़ के मुखिया ने आशीर्वाद ले लिया। आशीर्वाद ले लिया तो उनका बहुत पुराना कोर्ट केस चल रहा था, वो कोर्ट केस रिजॉल्व हो गया। कोर्ट केस रिजॉल्व हो गया तो बोले अरे परवैल्ला स्वामी ने कोर्ट केस सॉल्व करा दिया, स्वामी जी की जय हो। एक कुटिया बना दो, एक बढ़िया सा आश्रम बना दो, गाय लगा दो, स्वामी जी कोई तकलीफ हो। वो तो एक ही बात बोलते थे, परवैल्ला। दे दिया है ना तो भी ठीक है, और नहीं दिया तो भी परवैल्ला थे। तो क्या हुआ, उस लड़की ने जो गर्भवती थी, उसकी माँ ने बोला तू गर्भवती कैसे हो गई, तेरा विवाह नहीं हुआ। अब ये नहीं बोली कि मुखिया के लड़के के साथ मेरा संबंध था, वो बोली परवैल्ला स्वामी के कारण। अब परवैल्ला स्वामी को, वही आदमी जिसने कुटिया बनाई, उसी ने बेटी की बात सुनकर के छड़ी लेकर परवैल्ला स्वामी को पब्लिक के बीच रोड पर मारा। लेकिन परवैल्ला स्वामी ये तो बोल सकते थे कि ये तो मत करो, कुछ तो एक्सप्रेशन कर सकते थे। ही सेड परवैल्ला। यह स्थिति जिस दिन आए, बॉडी की उपाधि से भी मुक्त हो जाते। श्री हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उनको पीटा गया, उसके बाद 22 बाजारों में पिटने के बाद भी उनके मुख से भगवान का नाम नहीं छूटा। तो इस तरह से परवैल्ला स्वामी जो थे उपाधि विनिर्मुक्त थे, उनको किसी उपाधि से कोई आसक्ति नहीं थी। बाद में उस कन्या को और उस परवैल्ला स्वामी को गांव के बाहर निकाल दिया गया। सारे पंचों ने मिलकर के उसको बाहर निकाल दिया। बेचारी अपनी वो लड़की परवैल्ला स्वामी के साथ रहने लग गई। जब कई महीने बीत गए तो वो लड़का आया मिलने के लिए मुखिया का, कहता है अरे क्या हो गया, तो मुझसे नाराज़ क्यों? कह रहे आप क्या, आप तो सब खत्म हो गया, आप क्या फ़ायदा? बोले नहीं मैं तुमसे विवाह करूँगा। विवाह करने की जब बात हुई तो लड़की ने कहा लेकिन सबसे पहले तुमको, अगर तुम विवाह करने के लिए तैयार हो तो जाकर सब गाँव के सामने बोलना पड़ेगा परवैल्ला स्वामी निर्दोष है। और जाकर के उस लड़के ने जब अपने पिता सबको बताया परवैल्ला स्वामी निर्दोष हैं, तो फिर वही व्यक्ति जिसने बदतमीजी की थी फिर आकर के अरे स्वामी क्षमा कर दो। ये संसार के लोग ऐसे हैं, तणिक रुष्टम तणिक संतुष्टम, क्षण में संतुष्ट हो जाते हैं, क्षण में। वही व्यक्ति जो आप जिसे प्रेम कर रहे हैं, अरे आप हमारे हैं आप हमारे, वो उसकी एक बात बुरी लग जाए तो हट, हम नहीं बात करते इससे। क्यों? क्योंकि ये प्रेम सुपरफिशियल है। यस, प्रेम सुपरफिशियल है, क्योंकि संसार में हम किसी से प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम करते हैं तो केवल अपने इस शरीर से, खून पीप मांस के टुकड़े से करते हैं। क्योंकि इसकी आसक्ति जो संतुष्ट कर दे वह मेरा प्रेमी, जो इसमें तारीफ कर दे वाह माता जी क्या लग रही हैं, वही प्रभु जी मेरे बढ़िया हो गए। जो माता जी की तारीफ कर दे वो बढ़िया माता जी का फेवरेट हो गया। जो निंदा कर दे, अरे आपको बुद्धि नहीं है, अरे तो वैसी बात बोलते, इनके पास नहीं जाए, वहाँ जाएंगे जहाँ तारीफ होती। क्यों? क्योंकि मैं अपना सुधार नहीं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इस चमड़ी की तारीफ चाहता हूँ। आप अच्छे लग रहे हो, अरे प्रभु जी आपकी क्या बात है, आप तो एकदम ऐसे हो, एकदम बहुत बढ़िया महाभागवत, वाह हा, खुश हो जाएगा। मैं कोई आ गया पास में और किसी डांट दिया, अरे तुम्हें बुद्धि नहीं है क्या, लेट आ रहे हो, कह रहा प्रभु जी वो महाभागवत कह रहे हैं, आप डांट रहे हो, पागल बता रहे हो, वही दिया। ठीक है, हर व्यक्ति को इस शरीर से अधिक प्रेम है। आप देख लो, माता पिता पत्नी परिवार बिजनेस नौकरी जितना भी हम करते हैं ना, ये सब हम अपने शरीर के कारण करते हैं। आप एक बार बताओ, शरीर के भान से मुक्त कोई व्यक्ति शरीर के परिवार की सेवा कर रहा हो, बोले नहीं मुझे परिवार का नहीं, मैं तो केवल एक्सटर्नली कर रहा हूँ, पकड़ा जाएगा वो, क्योंकि वो परवैल्ला स्वामी नहीं है।
तो परवैल्य स्वामी ये सिखाते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्त कैसे होते हैं। और फिर परवैल्य स्वामी इनको जब मुक्त कर दिया गया तो फिर गांव में ले आए, फिर आश्रम के अंदर उन्होंने फिर भी क्या परवैल्य। कुछ समय बाद उनकी समाधि हो गई, भगवत लीन हुए, चले गए शरीर त्याग करके, तो उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अनासक्त होकर जैसे अवधूत रह रहे हैं। अवधूत कैसे रह रहे हैं? अवधूत दत्तात्रेय भगवान देख रहे हैं, 24 गुरु बनाया उन्होंने जीवन में। जहाँ जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं कि यदु महाराज देख रहे हैं रोड पर पड़ा हुआ है, ना खाने का ना पीने का ना कुछ इसको भान है, मिट्टी लगी हुई है लेकिन शरीर मोटा है। कह रहे तुम्हारा शरीर मोटा कैसे हो रहा है? कह रहे खा पी रहा हूँ मस्त पड़ा हूँ। कह रहे ये तुम्हारा घर है यहाँ पड़े हो? कह रहे तेरा घर कितना बड़ा है? कह रहे मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं राजा हूँ। कह रहे क्या राजा? एक महल में ही तो रहता है, मेरी तो पूरी पृथ्वी मेरा घर है, कहीं भी लेट जाता हूँ। कौन बड़ा आदमी है? बोले क्या खाता है? बोले महल के कोष भरे पड़े हैं। क्या वही तो खाता है जो महल के कोष में? मैं तो किसी भी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, कहीं से फल तोड़ कर खा लेता हूँ। कितना मैं तुझसे बड़ा आदमी हूँ। एक बार एक राजा थे, राजा ने कहा मैं खुशी जानना चाहता हूँ, खुशी कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा खुशी मिलेगी, तो उनके आचार्यों ने कहा सोच समझ के, बोले खुशी मिलेगी उस व्यक्ति के पास जाने से जिसके पास खुशी हो, वही तो खुशी दे सकता है। मेरे पास 100 रुपये ना हो, अब राधा रो माता जी मांगे कि प्रभु जी देना, मैं कहूँगा है नहीं माता जी, 50 ही हैं, ले लो 50। 100 होंगे तभी तो 100 दे सकता हूँ। तो खुशी वो दे सकता है जिसके पास खुशी हो। तो एक ज्योतिषी ने कह दिया कि महाराज ये काम करिए, खुशी व्यक्ति जो हो आपके राज्य में उसकी शर्ट पहन लीजिए, कुर्ता पहन लीजिए, और जैसे आप कुर्ता पहनेंगे तुरंत आपको भी खुशी मिल जाएगी, क्योंकि जो हमारे वस्त्र होते हैं उसमें भी हमारे संस्कार होते हैं। इसीलिए किसी के भी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अगर किसी के भी कपड़े पहनेंगे तो उसका संस्कार भी आएगा, है ना। किसी के भी कपड़े पहने उसका संस्कार आएगा, किसी की चप्पल पहने उसके संस्कार आएंगे, उसके पाप आएंगे। बेड पर तो अब क्या बता सकता हूँ, ये सोए होंगे जरूर, इसलिए सोच रहे। अपने घर के बेड पे सोना, किसी और के बेड पे क्या सोते? किसी बाहर चले गए तो लाइक आउटसाइड, ये बाहर गए कभी, जैसे कभी बाहर से आप कोई बॉम्बे जा रहे हो लाइक क्रिस्टियन, अरे तो वो एक्सेप्शन है। और वो कपड़ा धुला हुआ होता है ना, वॉश करने के बाद होता है ना, लेकिन वस्त्र पहने हुए वस्त्र में बड़ा संस्कार होता है, पहनने नहीं चाहिए। वॉश कपड़ों में भी होता है। वैसे देखो मैं कड़क नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में तो लिखा प्रेस वाले के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, प्रेस किए हुए। ऐसे तो कुछ भी नहीं कर रहा मैं, ऐसे तो आप बोलते बंदा में पानी भी नहीं पीना चाहिए तो वो पानी पी के, इसीलिए मैंने इतना कड़क नहीं बोला, लेकिन नियम तो रूप गोस्वामी आदि ने तो बहुत नियम, इसलिए तो वो एक कंठा पहनकर घूमते थे, एक कोपीन पहन के घूमते थे। उनको पता है संसारी चीज़ों में संस्कार वासनाएं फंसी हुई हैं, है ना। तो नहीं मैं तो अपना बर्तन लेकर, कहाँ है मेरी प्लेट में, वो रखी ऊपर रखे, मैं तो लाता हूँ अपना बर्तन, मैं कहीं नहीं खाता। वो आपकी इच्छा है, परवाइल्ला। देखो एक व्यक्ति बोल रहा था अन्न में क्या होता है जी? हाँ माता जी, वो बोल रहा था अन्न में क्या होता है? मैंने कहा जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अरे मैया सुन लो थोड़ा, हाँ ये अलग संप्रदाय से। माता जी कह रही हैं कि अगर न्यू थाली में आपको कोई प्रसाद दे रहे हैं, हाँ तब ठीक है, हम आपको देंगे वो न्यू थाली। हाँ जय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा। तो क्या हुआ कि कोई व्यक्ति कह रहा था जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अब जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। लोग बोलते हैं ऐसे अन्न में थोड़ी कुछ होता है, अन्न तो कुछ भी खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने उनको उदाहरण दिया, मैंने कहा एक बात बताओ, एक आदमी अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा था और थोड़ी देर बाद उसने शराब पी ली, उसके बाद उसका प्रेम चला गया, दूसरे प्रकार से प्रेम होने लगा। तो ये में परिवर्तन आया। जैसे आहार, अशुद्ध आहार प्रवेश करेगा शरीर में, आपके एक्सटर्नली परिवर्तन आया। क्यों? आहार शुद्ध हो चित्त शुद्धि। आहार शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि होती है, और चित्त शुद्ध हो जाने से चित्त शुद्धि तथा मुक्ति, उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है क्योंकि आहार शुद्ध नहीं है, कुछ भी खा रहे, ब्रेड पकौड़ा रोड से खरीद करके, है ना। भले ही बोले कि एकदम बढ़िया था, एकदम उसने नहा धो करके बनाया है, लेकिन उसकी मानसिक आप कैसे नहलाओगे? शारीरिक ने स्नान करा दोगे, मन का स्नान कैसे कराओगे, है ना। अभी हम एक जगह गए थे, वो बोल रहे थे ये बाबा जी के प्रेमी हैं, इन्होंने नहा धो के आपके लिए बनाया है। अरे बाबा जी के, जो भी हो, नाम नहीं लूँगा मैं, तो बाबा जी के प्रेमी है। हाँ, तो बाबा जी के प्रेमी से मुझे तो कृष्ण प्रेमी का प्रसाद चाहिए ना, बाबा जी का प्रेमी तो नहीं चाहिए मेरे को। वो बोले आप एक चम्मच तो लीजिए, मैंने कहा मैं लूँगा बाद में, आप पूरा दे दो। नहीं खाया मैंने,
नियम कठोर होना चाहिए, क्योंकि चित्त शुद्धि नहीं हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप देखो इतने बड़े बड़े साधु लोग जो हैं वो आज तक क्यों भागवत को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं जो समझाऊं, दो कारण हैं। एक तो एसोसिएशन बिगड़ा हुआ है, जैसा करेंगे संग वैसा बनेगा ढंग, और दूसरा है आहार शुद्धि नहीं है उनकी, कुछ भी खा लेते हैं। और तो और मैं क्या होता हूँ, मैं कितनी जगह जाता हूँ, मैं ऐसे ऐसे सीनियर लोगों को देखता हूँ, वो कह रहे हैं कि अरे इतना भी नहीं होता, वैसा होगा तो घर में कैसे रहेंगे। मैं कहती बोले आपने तो कुछ ज़्यादा ही, आप तो सन्यासी बने हुए हो। मैं कहा ठीक है, जो कहना कह लो, परवाइल्ला, लेकिन नियम तो नियम है ना। पीपल क्रिटिसाइज समटाइम्स बट वी हैव टू मैनेज। फिर बोलते नहीं अब आगे से हम भी सोचेंगे, अभी तो सोच ही रहे हैं वो। आप जितनी जल्दी इस चीज को पकड़ लोगे उतनी जल्दी आपको चित्त शुद्धि होगी। आपको भगवान तो आपके अंदर ही है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, प्रेम तो है ही, दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये ऊपर का आवरण गंदा, वो गंदे को और गंदा और गंदा। राम 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 नाम की, राम हलवाई की जलेबी और गोपाल हलवाई के लड्डू, है ना, आप खाते रहो जब तक। मीठा, अरे इसमें क्या हो गया, चलो मीठा समझ में आया, समोसा भी ले आया, कचौड़ी भी ले आया, उसे बोले वही तो है, लड्डू खा सकते तो समोसा नहीं खा सकते, तो खाओ, फिर रहो इस संसार में। तो भोजन में थोड़ा सा उदर शांति के लिए तो उपाधि तो विनिर्मुक्त होना पड़ेगा। तो परवल्लभ स्वामी ने ऐसे ही किया, सब चीज़ों से उपाधि विनिर्मुक्त हो गए थे। मारो पीटो, मारो भी, राखो भी, जो इच्छा तो हाँ हाँ। तो मैं बता रहा था, प्रसंग स्मरण कराया प्रभु जी ने। राजा ने कहा कि खुश कैसे होंगे, बोले किसी खुश व्यक्ति की शर्ट ले आओ। तो ढूंढने पहुंचे, एक बहुत बढ़िया व्यक्ति था, प्रवचन दे रहा था। उन्होंने कहा महाराज जी आप खुश हैं? बोले हाँ बेशक खुश हैं। हाँ आप खुश हैं तो आप अपना शर्ट दे दीजिए, राजा भी खुश हो जाएगा। हमें किसी ने ज्योतिषी ने बताया उसके कपड़े पहन लो। तो बोले नहीं मैं शर्ट तो नहीं दे सकता हूँ। बोले क्यों? बोले मैं इतना भी खुश नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं कभी कभी उदास भी हो जाता हूँ जब मैं प्रवचन करने जाता हूँ और मैं देखता हूँ रमजनिया को 300 और रामदास को 30 मिलते हैं। रमजनिया यानी कि जैसे शादी ब्याह जो होते हैं उसमें डांस करेंगे जो लोग डीजे पे, उन लोगों पर लोग 500 उड़ाते हैं। और जब पंडित जी जिनसे विवाह कर विवाह संस्कार जो कर रहे हैं उनको 501 का लिफाफा पकड़ाएंगे, है ना। तो रमजनिया को 300 और रामदास को 30। तो ये देख करके मैं कभी कभी दुखी हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं पूर्ण खुश नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, कह रहे अब क्या करें, आजकल के भक्त ऐसे हैं, अपने लिए तो बहुत महंगा, भक्तों के लिए बोले हमारे पास पैसा नहीं, आजकल गरीबी आज है नहीं हमारे पास। तो ये उपाधियों के कारण ही तो प्रॉब्लम है, अपना हम बढ़ाते चले जाएं, दूसरे के लिए हमारे पास ना टाइम है ना पैसा है। तो ये देख करके पंडित जी बोले मुझे दुख लगता है। तो कहा फिर आपकी शर्ट नहीं मिली, कुर्ता नहीं मिलेगा? नहीं। फिर आगे गए, एक बहुत बढ़िया लॉयर बड़ी गाड़ी में जा रहा था, बोले कि अरे आप तो वकील हैं, आप अपनी शर्ट दे दीजिए, राजा खुश होना चाहते हैं आपकी तरह, आप खुश हैं? कह रहा मुझसे ज़्यादा खुश नहीं, आज तक एक भी केस नहीं हारा। बोले इसका मतलब आप सदा प्रसन्न रहते? कह रहा हाँ। तो अपनी शर्ट दे दीजिए। तो विचार करने लगा क्यों? कह राजा खुश हो जाएंगे। बोला देखो ऐसा है, मैं पूरा तो खुश मैं भी नहीं हूँ। बोला क्यों, आप पूरे खुश क्यों नहीं हैं? बोले क्योंकि मुझे हार जाने का डर बना रहता है। मैं जीता तो हूँ लेकिन हर बार में हार जाने का डर मुझ पे बना रहता है, इसलिए मैं जो हूँ डरता हूँ। इस कारण से मैं पूर्ण खुश तो नहीं रहता हूँ। जब वकील केस जीत जाता हूँ तब तो मैं खुश हूँ, लेकिन जब मैं केस लड़ रहा होता हूँ तो मन में डर रहता है इस बार हार गया तो इतने हज़ारों की जो सेंचुरी है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, लोग कहेंगे इस बार हार गए, वो थप्पे से मुझे सुसाइड करना पड़ जाएगा। एक हमारे प्रभु जी हैं, है ना, वो भक्त बता रहे थे मुझे, रोहिणी में है मंदिर में भक्त, बोल रहे थे मैं कोई मंदिर में कोर्स नहीं करना चाहता हूँ। मैंने क्यों? बोले क्योंकि मेरी बचपन से कॉलेज तक आज तक मेरे कभी 1 नंबर कम नहीं आया किसी सब्जेक्ट में। अगर 1 नंबर कम आ गया तो मैं उसी दिन मेरे लिए मरने वाला हो जाएगा, इसलिए मंदिर में कोर्स करूँ। महाराज जी बोलते ये कोर्स करो वो कोर्स करो, कोर्स में जाऊँ और पेपर अप्लाई किया उसमें 1 नंबर कम हो गया तो मैं तो फिर मंदिर नहीं जा पाऊँ, मुँह कैसे दिखाऊंगा। तो उन्होंने फिर इस बार भक्ति शास्त्री कोर्स किया तो उनके हर सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स आए। आप तो मिले उनसे 100 में से 100, एक है मैं मिलाऊंगा आपको, 100 में से 100 मार्क्स आप मिले हो वैसे तो 100 में से 100 मार्क्स आ जाए। वो बोले मुझे डर लगता है मैं कहीं 1 नंबर भी कम ना हो जाए। तो ऐसे भाव, ये एक तरीका से देखा जाए तो फियर ही तो है, डर है ना। तो ये डर है तो खुशी तो है नहीं। तो मैंने उनसे कहा अरे प्रभु आप तो हमसे सीनियर हो गए, आपका 100 में 100 है, हमारे तो 100 में 100 नहीं आए। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु जी 100 में 100 मैं लाया हूँ, वो मैं ही जानता हूँ कैसे लाया हूँ। आपकी तरह थोड़ी ये लेक्चर भी चल रहे, प्रवचन भी चल रहे, शाम को जाके पेपर भी दे आए, ऐसा नहीं। हम तो पूरा दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर पढ़ते थे, याद करते थे, केवल फोकस पेपर रख के 6 महीने तब जाकर पढ़ाई की हमने। तो इस तरह से बोले मैं तो हर एक का व्यक्ति है, उन्होंने मना कर दिया। आप तो बड़े दुखी हो गए, ढिंडोरा पिट गया। जो व्यक्ति अपना खुश हो
जिसे आज तक कभी दुख मिला हो ना दुख आने वाला हो, वो व्यक्ति अपनी शर्ट राजा को देगा, राजा उसको बेशकीमती हार देगा। अब सब व्यक्ति सोचते हैं यार खुश तो हैं लेकिन उतने नहीं, उतने किसी में 5% खुशी नहीं, किसी में 10% नहीं, किसी में 50, सब दुखी संसार में। तो सिपाही बड़े परेशान, सिपाहियों को बोल दिया गया, बोले हम तुम्हारा सर कलम करवा देंगे अगर तुमने 5 दिन के अंदर खुश व्यक्ति नहीं ढूंढा। बोले पूरे राज्य में एक खुश व्यक्ति नहीं मिल रहा। तो देखा कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा था और रस्सी बना रहा था। तो लोगों ने उससे कहा कि बाबा पानी मिलेगा? कह रहा वहाँ रखा है, पी लो। तो पेड़ के नीचे पानी का मटका रखा था, पी लिया। जब पानी पी लिया तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो बाबा कहता मैं खुश हूँ। तो कहता है खुश हो? सच में खुश हो? आज 5वां दिन था, आज हमारी गर्दन चली जाती, तुम सच में खुश हो? कहा हाँ अत्यंत खुश हूँ। कहा आज तक कभी निराशा? नहीं आई। कहा आने वाली है? कहा नहीं आएगी। कह रहा वाह, तो फिर अपना कुर्ता दे दो। कह रहा कुर्ता पहना ही कहाँ है मैंने। कह रहे जब कुर्ता भी नहीं है तो तुम खुश कैसे हो? कि ये खुशी तो अंतर मन की है, शारीरिक खुशी थोड़ी है, ये खुशी तो अंतर मन की। कहा फिर राजा को बुला के लाएंगे। राजा को ले आए। राजा आए, आकर के प्रणाम किया, राजा से बोला राजा बोलो क्या बात है? बोले राजा से बोला नहीं कुछ, चुपचाप बैठा। राजा बोला मुझे बताओ तुम कैसे अंतर मन से खुश हो, कैसे खुशी मिले? वो खुशी मुझे भी चाहिए, मुझे दो अपनी खुशी। वो जवाब नहीं दिया। 1 दिन गुजर गया, राजा खड़े खड़े चला गया। 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। 14 दिन किसी ने साधु ने कहा देखो शायद ऐसा लगता है वो राजसी व्यक्तियों से बात नहीं करता है, मौन धारण कर लेता है, जैसे उसको विषय व्यक्ति दिखते हैं कि ये तो मेरे लायक नहीं है, जो हमारे शाम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, उसको रिजेक्ट कर देता है, बात ही नहीं करता। तो इस प्रकार से वो तो वहाँ 6 दिन बाद राजा ने एक साधु वेश बनाया और आए। जब आए तो उसने कहा आओ राजा आओ, हो गई सर्व व्याधि सर्व उपाधि विनिर्मुक्त होकर आ गए, अब राजा का वेश चला गया, आओ आओ बैठो। बोले आप बताओ क्या पूछने आओ? बोले खुशी क्या है? बोले राजा से बोलता राजा मुझे आज तक किसी ने कभी दुख नहीं दिया, मुझे हर जगह इज्जत मिली। कर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम राजा हैं और तुम हमारी प्रजा हो, हमें ही लोग इज्जत नहीं दे रहे। तुम्हें कैसे इज्जत मिल रही है हर जगह, ऐसा कैसे हो गया? तो उसने कहा हमको इज्जत इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने आज तक कभी इज्जत पाने की इच्छा व्यक्त नहीं। हमें बेइज्जती कब मिलती है? इज्जत की इच्छा ही बेइज्जती का है। जहाँ जहाँ इज्जत की इच्छा है वहाँ बेइज्जती का एहसास है। हम आए थे कि पल्लवी माता प्रीति माता नगाड़े बजाएंगे, ड्रम बजाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो ये लोग जब खुश नहीं हुएंगे, ये ड्रम नहीं बजाएंगे तो हमें इच्छा होगी, वो इच्छा उम्मीदों के साथ आएंगे, उम्मीद पूरी नहीं होगी तो हमें दुख लगेगा, और वही दुख का कारण है। निराशा का मतलब है आशा, आशा ही निराशा का कारण है। जहाँ उम्मीद लगाई मैं घर जाएंगे तो ससुराल वाले बड़े खुश होंगे, देखो हमारी बहू पढ़ लिख करके आई है, भक्ति के बारे में कितने अच्छे संस्कार पाए इसने। तो कहेंगे ऐसा? नहीं कहेंगे। जब नहीं कहेंगे तो आपको दुख लगेगा, क्योंकि आप सोच के जा रहे हो ऐसा बोले। आप सोच के जाओ कि वो पत्थर बरसाएंगे, वो कोयले फेंकेंगे, और वो ना फेंकें तो ठीक है, फेंक दे तो बोले इट्स कॉमन, इट्स नॉर्मल। हाँ परवाइला। मेरे पिताजी बताया करते थे ट्राई फॉर बेस्ट, मतलब जब मैं पढ़ाई करता था बचपन में तो मुझे ज़्यादा पढ़ने समझदार तो नहीं था मैं, लेकिन पढ़ाई करता था, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन याद बड़ी जल्दी हो जाता था। ज़्यादा नहीं पढ़ता था मैं, 1 घंटे में उतने नंबर लाता था जितने मेरे और मित्र जो हैं वो 8-8 घंटे पढ़ के लाते थे, लेकिन मैं पढ़ता कम था। ये प्रॉब्लम। मेरे पिताजी कहते थे अगर 1 घंटे का 2 भी कर लो तो तुम्हारे कितने नंबर आ सकते हैं? मैंने कहा कितने डबल कर लोगे? डबल तो 100 से ऊपर तो नहीं आएंगे। मैं परवाइला था शुरू से, मैंने कहा चलो चलने दो, छोड़ो जो आ रहा है आने दो। तो उन्होंने बोला ट्राई फॉर बेस्ट एंड रेडी फॉर दी वर्स्ट। ये सिचुएशन अगर पकड़ ली, ये एक सेंटेंस, ट्राई फॉर दी बेस्ट, अपने प्रयास करो भगवान को संतुष्ट करना है, भक्तों को संतुष्ट करना है, परिवार को संतुष्ट करना है, बट रेडी फॉर दी वर्स्ट। ये अगर किसी ने मान लिया उसकी कभी बेइज्जती नहीं हो सकती, उसको कभी दुख नहीं हाथ लगेगा, क्योंकि वो इसे रेडी फॉर द वर्स्ट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मान लो मैं ये सोच के चलूँ मैंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, लेकिन मैं ये सोच के चलूँगा मैं लेक्चर दूंगा, उसके बाद मुझे उतारेंगे, गधे पे बिठाएंगे और फिर कहेंगे निकल लो यहाँ से, तुम चुपचाप से बड़ा बोल वचन कर रहे हो। अगर ऐसा भाव आप सोच कर रखे हो तो फिर आपको अगर वैसा कर भी दें तो कोई दुख लगेगा? इससे ज़्यादा और क्या करेगा व्यक्ति, है ना? इतना वर्स्ट सिचुएशन सोच कर रखो, लेकिन ये नहीं कि अब इतना सोच लिया तो करना भी नहीं, प्रयास नहीं करना। प्रयास पूरे करो कि बेस्ट करूँगा, हाँ बेस्ट करूँगा, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, तो उसने कहा आशा ही नहीं करी इसलिए मैं कभी निराशा नहीं हाथ लगी है। और राजा तुम खुशी को कहाँ ढूंढ रहे हो? खुशी तो तुम्हारे अंतर मन में है, ये भगवान तो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। तुमको केवल अवलोकन करना है
अपनी आंखों को डिवोशनल आइज बनाना है। प्रेम अंजना छुरिता भक्ति विलोचनेना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। आंखों में प्रेम का अंजन, लव फॉर डिवोटीज, लव फॉर कृष्णा, लव फॉर ऑल द लिविंग एंटिटीज डेवलप करो। कभी कभी कोई टेढ़ा मेढ़ा मिल जाए तो उसको परवाह लगा के आगे बढ़ जाओ। ये नहीं है कि अरे द्वेष पाल लिया, ठीक है यार, जो लिखा था संस्कारों में, मेरे नसीब में जो लिखा था वो हो गया। भगवान ने संस्कार लिखे थे, पहले लिखा प्रारब्ध पीछे बना शरीर। पहले भगवान लिखते क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। हाँ भाई, ब्रह्मा जी एक प्रोडक्ट बनाओ, इलेक्ट्रोक एक आ गया निकल के बॉडी, डाल दो इसमें प्रारब्ध। पहले लिखा प्रारब्ध पीछे बना शरीर। तो आप कैसे हट जाओगे उस प्रारब्ध से, कैसे छोड़ दोगे उस प्रारब्ध को? आने दो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो उसको। तो एक हमारे भक्त हैं, वो कहते हैं कभी कोई तकलीफ दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए लाइफ में, तो क्या कहना चाहिए? कैन आई चेंज इट? तो दो रास्ते हैं, यस नो। तो अगर मान लो बोलो कैन आई चेंज इट और यस, देन चेंज इट, व्हाई टू वरी। बोले कैन आई चेंज इट, नो। बोले इफ यू कैन नॉट चेंज इट देन व्हाई टू वरी। वो तो जो होना है तो हो ही रहा है, आपको कर सकते है कि नहीं? तो इसलिए दोनों परिस्थितियों में यस और नो, डो नॉट वरी एंड चैंट हरि, भगवान का नाम जप करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार राजा ने उससे ये बात ज्ञान सीख लिया और राजा ने अपने घर का त्याग किया और आकर के उसके साथ, साधु के साथ पेड़ के नीचे बैठ गया। बोले जब कुछ है ही नहीं हमारा तो मैं इस खुशी को संसार में क्यों ढूंढ रहा हूँ? ये खुशी तो अंतर मन की खुशी है, अंदर है, अंतर्मुखी आत्मा की खुशी है। जितना जितना आप मेडिटेट करोगे कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, उतना उतना आपको लोगों की कटाक्ष बातें कम लगेंगी, उतना उतना आपका आनंद वृद्धि होती जाएगी। आप रोड पे चलोगे, आप आत्मस्वरूप महसूस करोगे, आपको आनंद का अनुभव होगा। जितना जितना आप भक्तों की सेवा करोगे उतना उतना आपका आनंद बढ़ेगा। आप भक्त की सेवा इसलिए मत करो कि मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव है कि मेरे को नाम प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा, इसलिए भक्त की सेवा करो क्योंकि भगवान भक्त के माध्यम से प्रसन्न होते हैं, बस। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। हमारे स्वयंभू मोहन प्रभु हैं, कोई भी भक्त मिल जाए सबकी सेवा करते हैं, है ना। ये अपना पूरा जी जान लगा देते थे, मतलब इनका सच में इट इज़ टू बी लर्न फ्रॉम हिम। इतना अच्छा भाव इनके, मेरे अंदर नहीं है ऐसा भाव। मैं स्पेसिफिक इस भक्त की करूँगा, इसकी नहीं करूँगा, इसकी करूँगा, इसकी नहीं, लेकिन ये सबकी सेवा करते हैं, ये भाव। हाँ, सबकी सेवा करते हैं। सो दैट इज़ सच ए नाइस एटीट्यूड भगवान ने इनको दिया है, बहुत अच्छा भाव है। तो ये भाव हम लेके आएँ, सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त हों, तत्परत्वेन निर्मलम, तब हमारा हृदय निर्मल बन जाए। आनंद रहता था, कुछ होता था, नहीं तो कुछ नहीं होता। नहीं, कथा वथा तो कुछ आती नहीं है, लेकिन बस भागवत जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको यथारूप मैं कर देता हूँ। ट्रांस क्या करते हैं, स्पीक लाइक अ पैरट। बेहोश हो रहे होते हैं ना, हफ्ते बाद अभी कथा सुनते तो जागृत रहते